हम स्वयं को अब बाबा के मिलन के अनुभव में भी ले चलेंगे और कुछ बहुत अच्छी बातें आज अपने जीवन में यहाँ से साथ लेकर भी जाएंगे। इस सीजन का बाबा से मिलन का ये आखिरी अवसर, लेकिन मिलन तो रोज और हर घड़ी हो सकता है। हमें वो कला सीखनी है। सभी एक सुंदर बात सीख लें जीवन में, जितने महान विचार मन में होंगे उतना ही सुंदर अनुभव होगा। एक विचार के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं। बैठ जाओ, मेरे सामने शांति कर दो। सब सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, सब बैठ जाओ। हाँ, सिक्योरिटी वाले सुन ले, जरा इन्हें सुना दो, सुना दो। मेरे आगे शांत हो जाएं, इधर उधर हो जाओ। सुंदर विचार, ऐसे ही विचार अपने पुरुषार्थ में और योग अभ्यास में सदा ही रखने हैं। हम इस संसार में बहुत भाग्यवान हैं जो भगवान का साथ मिला। सुंदर विचार रख ले मन में। इस भाग्य को हमें बढ़ाते चलना है। जितना उसके साथ रहेंगे हमारा भाग्य चमकता ही जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे, सवेरे उठते ही बाबा से मिलन हो। बहुत लोग इस संसार में ऐसे हैं जो देर से उठते हैं, उनके भाग्य का सितारा कभी चमकेगा नहीं। सवेरे उठते भी मुस्कुराएं और मुस्कुराते हुए ही सो जाएं तो भाग्य भी मुस्कुराने लगेगा। आज बाबा ऊपर से, ज्ञान सूर्य ऊपर से हम सबके ऊपर अपनी किरणें डाल रहे हैं। अब पहला अभ्यास यही करेंगे। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। ऊपर से जैसे कि शक्तियों की बरसात हो रही है। ओम शांति। इस अभ्यास को चलते फिरते भी बढ़ाना है। बहुत सरल संकल्पों के साथ वैसा ही चित्र मन में बनाएंगे। ऊपर से बाबा की शक्तियों की बरसात हो रही है। एक सुंदर टॉपिक लेकर चलेंगे आज और सभी अपने को बहुत अच्छी तरह देखेंगे और चेंज करेंगे। टॉपिक है
घर घर को मंदिर बनाना है और अपने को उस मंदिर की देवी और देवता। तैयार हैं सभी? तैयार हो तो हाथ उठाओ। ताली नहीं बजाएंगे, हाथ उठाएंगे। ताली नहीं, ताली नहीं। अपने को महान बनाना है। हम सब वैसे भी जानते हैं, हमारी स्थिति से ही बाबा की सेवा बढ़ती है। हमारी प्योरिटी देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करती है, लाती है खींच खींच कर बाबा के साथ। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया बन जाती हैं। सभी को अपने स्वमान का ख्याल रहे, हम साधारण नहीं हैं। हमारी शुभ भावनाएं भी संसार का कल्याण करती रहती हैं। अपने अपने घर को मंदिर बनाना है। विचार कर लें, आप सभी देख रहे होंगे संसार में रहते हुए हालात नाजुक होते जाते हैं। मानसिक रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज बढ़ने के साथ बीमारियां भी दिनों दिन वृद्धि को पा रही हैं। समय नाजुकता की ओर तेजी से अग्रसर है। हमें दोनों समय देखने हैं। हम केवल बुरे समय की चर्चा ही नहीं करते, हमें जय जयकार का समय भी देखना है। जय जयकार होगी बाबा की और बाबा के महान बच्चों की। सबको ख्याल रहे, पहले जय जयकार होगी इष्ट देव देवियों की, 108 रत्नों की। बाबा की प्रत्यक्षता बिल्कुल अंत में होती है, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता होते ही खेल पूरा हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। कलयुग में रहते भी कलयुग के प्रभाव से मुक्त देव स्वरूप में श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करना है अपने को, और घर घर को ऐसा शांति का मंदिर बनाना है जहां आत्माएं आएं, शांत हो जाएं, दुखों के पहाड़ लेकर आएं, बैठकर सुखी हो जाएं। चित्त बेचैन तनाव में, एंग्जाइटी में आते ही चित्त को चैन मिल जाए। ये सेवा बाबा के बच्चों को करनी है और हम सभी ये सेवा कर सकते हैं और कोई नहीं संसार में। आप सब इस बात को जानते हैं। तो घर घर को मंदिर बनाने के लिए कुछ बातें आपके ख्यालों में रहें। अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना है। विचार महान, बोल महान, संबंध श्रेष्ठ। आप संसार में देख रहे होंगे संबंधों की कड़वाहट दुनिया को बहुत परेशान कर रही है। जो अपने हैं, अपनों से मानसिक पीड़ा बहुत मिल रही है। इस पे तो क्लास सबने कराई है और हमें ऐसा होना है अपने घर घर में हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं। सभी विचार करेंगे, अपने अपने घर की बात कर रहे हैं हम। स्त्री पुरुष एक दूसरे के गुड फ्रेंड याद रखेंगे। हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से,
यदि दूसरों को कष्ट पहुंचता है तो वो कष्ट वापिस होकर जल्दी ही हमारे पास आ जाता है। इस बात को हम आगे चलते हैं, लेकिन अपने घर को मंदिर बनाने के लिए और एक चीज और बढ़ रही है, बहुतों को अनुभव में आ चुकी है वो बात, इस संसार में बैड एनर्जी, करोड़ों आत्माएं भटक गई हैं कोरोना के बाद, करोड़ों उनका बुरा इफेक्ट नीचे बहुत आ रहा है। अपने अपने घरों में 5 बार बाबा का आह्वान करना है। आज से पक्का कर लें आप। माताओं का पहले काम है ये, मातृशक्ति बहुत बैठी है सभा में, अपने अपने घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए 5 बार बाबा का आह्वान। इसमें 1-2-3 मिनट लगते हैं, इसको मिस नहीं करना है। अब हम चलेंगे, सब अपने अपने घर में बाबा को बुलाएंगे। क्षण भर के लिए फील कर लें, मैं अपने घर में हूं, इस घर की महान आत्मा, इस घर की इष्ट देवी, इस घर में रहने वाली बहुत पुण्य आत्मा, देव कुल की महान आत्मा हूं। मेरा घर बाबा का मंदिर है। ज्ञान सूर्य ब्रह्मा तन में बैठकर अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए घर में, बाप दादा घर में खड़े हैं
उनकी तेजस्वी किरणें पूरे घर में फैल गई हैं। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का हाथ पकड़कर पूरे घर में घुमा दें। और बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभूति होगी इससे। बाबा की एनर्जी, उनके वाइब्रेशंस आपके घर में फैल जाएंगे। कोई भी बैड एनर्जी, कोई भी भटकती आत्मा आपके घर में आ नहीं सकेगी। बहुत सुंदर ये विधि है। इसी के साथ साथ खुद भी जब आप 5 बार बाबा को बुलाने का लक्ष्य रखें, उसके साथ मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, बैठ जाएं अपने घर में 1-2 मिनट। मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं पूरे घर में। 2 मिनट बस। शक्तियों की किरणें, रंग बिरंगी किरणें मेरे मस्तक से, अंग अंग से। हाथ ऊपर कर दें ऐसे, हाथ से, अभी नहीं, घर में। हाथ ऊपर कर दें मेरे हाथ से। किरणें निकलकर पूरे घर में फैल रही हैं। अपने घर को स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज करना रोज करना है। इसका चमत्कार देखना, क्योंकि बहुत आवश्यक हो गया है समय के अनुसार। हमारे मन की स्पीड बहुत बढ़ न जाए। मन अगर फास्ट गति से दौड़ने लगता है तो कई मानसिक रोग हो रहे हैं, हो जाते हैं। इसलिए अपने पुरुषार्थ में कोई भी 5 अच्छे स्वमान अपने ख्याल में रख लो। हफ्ता 10 दिन उनका अभ्यास करो। 2-2 स्वमान ले लो, 1-1 ले लो। हफ्ते 10-12 दिन के बाद उसको चेंज कर दो, तो पुरुषार्थ में हमेशा नवीनता रहेगी। घर में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। आपका घर अनेक समस्याओं से मुक्त रहेगा। संबंधों को हमें स्वीट बनाना है। सभी आज इस सभा में बैठकर बाबा के सामने ये सुंदर संकल्प कर लें, हमें अपने संबंधों को स्वीट बनाना है। झुकना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, दूसरों को ऊंची नजर से देखना होगा।
जो झुके वही महान। नम्रता पूर्वक ईगोलेस रहते हुए, निरंकारी बनकर रहते हुए घरों में ख्याल करें, बहस न करते हुए। छोटी छोटी बातों पर कई लोग डिबेट करने लगते हैं। छोटी छोटी बात जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसमें अपनी अलौकिक शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। समझदार बने। महत्व बातों का नहीं है, महत्व हमारी स्थिति का है। कोई युगल आए मेरे पास, भाई जी इसी बात से परेशान थे, ये चीज यहां क्यों रख दी, 10 बार समझाया है, सुधरते नहीं हो, ये चीज यहीं रखते रहते हो। हंसने की बात है, कितनी छोटी बात और घर का माहौल इससे भारी कर देते हैं। चेक करें आप सभी अपने को। हम किसी छोटी बात से घर के माहौल को हैवी तो नहीं बना देते हैं। और सबका ये परम कर्तव्य है अपने घर के वातावरण को हल्का बनाना, खुशियों से भरना। अच्छी तरह आज समझ लें बाबा की इस बात को, जिस घर में खुशी ही खुशी हो वहां न आपदाएं आएंगी, न भटकती आत्माएं, न धन का अभाव होगा, न परिस्थितियां आपकी ओर देखेंगी। इसलिए खुशी को बढ़ाना परम आवश्यक है। परंतु जो मनुष्य अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं, अपनी खुशी अपने से बाहर निकल कर खोजते हैं, साधनों में खुशी तलाशते हैं, खुशी उनसे किनारा कर लेती है। खुशी हमारे अंदर से उपजे, खुशी ईश्वरीय ज्ञान से निकले, खुशी हमारी योग युक्त स्थिति से प्राप्त हो। खुशी हमारा अपना श्रृंगार है, हमारी पर्सनालिटी है। इस खुशी के लिए दूसरों की ओर न देखें। ये व्यक्ति मेरे से ऐसा व्यवहार करे तो हम बहुत खुश रहेंगे, ये व्यक्ति मेरी बात माने तो हमारे घर में खुशी बहुत रहेगी। ये सब होने वाला अब नहीं है। खेल समाप्ति की ओर जा रहा है। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते हुए बाबा की बहुत सुंदर सुंदर बातें हम मुरलियों में सुन रहे हैं। स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही संडे को, कल था शायद, कल परसों, कितनी सुंदर बात थी। तुम्हारा माता पिता कौन, तुम्हारा कुल कौन सा, कितने महान कुल के वंशज हो तुम। स्वयं ब्रह्मा तुम्हारी माँ, स्वयं भगवान तुम्हारा पिता। माता पिता ने तुमको जन्म दिया, उनके संस्कार तुम्हारे अंदर होने ही चाहिए। तो सुंदर विचार, इन विचारों से हम अपनी खुशियों को बढ़ाएंगे। अब मेरे साथ साथ एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे जो रोज करना है सभी को। छोटा सा केवल संकल्प है, सफेद लाइट में ही करेंगे। 5000 वर्ष की मेरी यात्रा पूरी हुई। करें चिंतन सभी। शरीर लिए और छोड़े, कभी देव कुल में शरीर लिए, कभी महान आत्माओं के घर जन्म लिया, कभी संसार में बड़े बड़े कार्य करने के लिए अवतरित हुए। अब अंतिम समय भगवान के घर जन्म लिया।
5000 साल की मेरी यात्रा पूरी हुई। बहुत सुंदर चिंतन है ये। हीरो पार्ट बजाकर मैं आत्मा इस शरीर में पहुंच गई हूं। इस शरीर का भी बहुत महत्व है। अब मुझे घर चलना है। डीप फीलिंग जो ब्रह्मा बाबा की आखिर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, अनुभूति थी, जो कुछ आंखों से दिखाई देता है ये नहीं रहेगा, चलना है। इसी बीच में एक छोटी सी बात कह दूं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कुछ खाएं पिए नहीं, केवल रस पर रहें, जूसेज पर रहें, योगी बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं। याद रखेंगे, जो मनुष्य प्रॉपर नींद और प्रॉपर भोजन लेता है वही योगी बन सकता है। इसलिए किसी के भी कहने से केवल जूस पर रहें। एक बहन आई, 1:30 बजे उठ जाती हूँ। क्यों? देर से आई हूँ, तेज पुरुषार्थ करना है। मैंने पूछा सोती कितने बजे हो? 10:30 बजे। याद रखेंगे, 2.5-3 घंटे 4 घंटे सोकर ब्रेन पर बुरा इफेक्ट आएगा। गहरी नींद 5 घंटे तो रात को होनी चाहिए, गहरी नींद। इसलिए किसी के कह देने से शायद रात जाग लें, हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, बाबा के पास नहीं। इसलिए समझदारी पूर्वक बैलेंस लाइफ, संतुलित जीवन। न बहुत ज्यादा खाना है न बहुत कम, न बहुत ज्यादा सोना है न बहुत कम। बैलेंस लाइफ। अपने चित्त को शांत करने के लिए रोज देखिए, सभी को कुछ साधनाएं करने के लिए, मेहनत करने के लिए अपने को तैयार करना है। और ये मेहनत सुखदायी मेहनत है। 5 बार ऐसे ही, जो 5 बार न कर सकें 2 बार अवश्य परम धाम में जाकर बैठा करें। चलें अब परम धाम में। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम
चलना है चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा योगी जीवन है प्यारा योगी जीवन है प्यारा। तो अपने घर में जाकर बैठा करेंगे चित्त को शांत करने के लिए। बहुत आवश्यक है। बाबा की बहुत मूल्यां चली हैं साइलेंस पावर पर। अपने चित्त को शांत करने के लिए। इसका अर्थ केवल बाहर से शांत रहना नहीं है, चित्त शांत। थोड़ी देर के लिए सभी संकल्प शांत हो जाएं। परम धाम में जाकर बैठना परम आवश्यक है। चित्र बनाएंगे बुद्धि में परम धाम का। गोल्डन रेड लाइट फैली है, बनाए चित्र भी, देखें ऊपर को लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। वहां मैं चमकती आत्मा विराजमान हूं। केवल बिंदु नहीं, बहुत तेजस्वी, मुझसे बहुत प्रकाश, रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। चले 1 मिनट के लिए। मैं आत्मा अपनी निराकारी स्थिति में परम धाम में हूं। परम धाम की शांति, धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। ओम शांति। योग अभ्यास के लिए, स्वयं के गहन शांति के अनुभव के लिए, अपने परिवार के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए यह अभ्यास अति उत्तम है और सरल है। चिंतन करें मेरे साथ साथ। हम सभी बाबा के बच्चों को आने वाले समय में महान कार्य करने हैं। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, संकल्प करें, अपने से बात करें। हे महान आत्मा, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हें बुला रहे हैं। हमारा ये अंतिम जीवन का अंतिम काल महान कर्तव्य करते हुए बीते। जी तो सब रहे हैं संसार में, सारे संसार में सब कुछ हो रहा है। हमें वो करना है जो और कोई नहीं कर सकेगा। तो अपने को महान कार्यों के लिए तैयार कर दें। मैं बाबा के सभी महान बच्चों को एक संकल्प दे रहा हूं। अगले 10-12 सालों के लिए मुझे इस संसार में ये करना है। मेरा पार्ट ये होगा। फिक्स करें संसार को देने का पार्ट।
इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझा देना बुद्धिमानी नहीं है। छोटी छोटी बातों के पीछे अपनी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट करते रहना ज्ञानी आत्मा का लक्षण ही नहीं है। महान कार्य करने हैं तो महान स्थिति बनानी है, देने की स्थिति, सर्व खजानों से भरपूर स्थिति, देना ही देना। जो बाप समान बनना चाहते हैं, जो इस संसार से विदाई लेने से पहले संसार को बहुत कुछ देकर जाना चाहते हैं, वो गहन चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति को अनेक बातों से मुक्त करके महान लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे। बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य है जो केवल एक बार बोला गया है, सबके लिए नहीं बोला। कुछ महान आत्माओं को ध्यान में रखकर भगवान ने वो वचन कहे, जब तक तुमने, ध्यान से सुन लेंगे, जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तब तक तुम घर नहीं जा सकोगे। सबके लिए तो बाबा कहते हैं घर चलना है, मैं लेने आया हूं, पर कुछ महान आत्माओं को महान कर्तव्य करके जाना है। सबको मुक्ति धाम की राह दिखाकर जाना है, सबको दुखों से मुक्त करके जाना है। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी आप में से बहुत समझदार श्रेष्ठ योगी बनने के इच्छुक आत्माएं बैठी हैं, संकल्प करें, छोटी छोटी बातों में समय और संकल्प बिताना नहीं है। महान जन्म है, महान आत्मा हूं, महान कर्तव्य करके संसार से विदाई लेनी है। तो दो चीजें आज पक्का करेंगे। आज से सभी संबंधों में बिल्कुल कड़वाहट न हो, झुकना पड़े, चुप रहना पड़े, सिर झुकाना पड़े, हाजी करना पड़े, समाना पड़े, भुलाना पड़े, पास्ट को भुलाना पड़ेगा। दो बातें, एक बात बाबा की मुरली में बहुत आती है, दूसरी बात भी आती रहती है, साक्षी भाव, अचल अडोल स्थिति तैयार करें, अपने को रोज प्रैक्टिस करें। मैं बार बार की बात नहीं कह रहा हूं, दिन में एक बार भी, कभी भी, टाइम का कोई बंधन नहीं, सवेरे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इवनिंग टाइम, दोपहर का। ये खेल कितना सुंदर चल रहा है, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। कैसे 5000 साल का खेल चलता आया है, ये खेल बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको बदला नहीं जाता। ये कल्याणकारी खेल है और मैं इसमें हीरो एक्टर हूं। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। एक बार इस गहन चिंतन के साथ इस ड्रामा के खेल को देखा करें, बहुत आनंद आएगा, चित्त शांत होगा। साक्षी भाव हमारे अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की सर्वोच्च स्थिति है, क्योंकि जो कुछ हम इस संसार में देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लेंगे, जो कुछ इस संसार को अब देखना पड़ेगा, जो हम सब देखने जा रहे हैं, उसको देखना सरल काम नहीं होगा। इसलिए बाबा के शब्द हैं, जैसे मैं ऊपर बैठकर इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं,
तुम भी देखो। चलेंगे कुछ क्षणों के लिए, परम धाम में बाबा के पास बैठेंगे। अपने अपने घरों में सभी भाई बहनें रोज सवेरे 5 मिनट अपने घर के लिए देंगे। सबको ये काम रोज करना है। सेंटर वाले सेंटर में, घर वाले घर में, आपको अपनी फैक्ट्री है उसमें, आपको ऑफिस है वहाँ पर, जहाँ आपका लंबा समय बीतता हो वहाँ ये अभ्यास करेंगे। क्या? जहाँ भी आप बैठें, बैठकर अपने को स्वमान में स्थित करें। मैं पूर्वज हूं। अभी कर लें। आप अपने घर के एक स्थान पर बैठे हैं। मेरे साथ साथ स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं